नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं इस विशेष प्रस्तुति में। एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें हम बात करेंगे आपकी जिंदगी से, आपके सपनों से और आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा से। आज मैं आपको अपनी पुस्तक शून्य से शिखर तक आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह किताब सिर्फ कागज और शब्दों का मिलाप नहीं है। यह एक ऐसा मार्गदर्शन है जो करोड़ों भारतीयों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ पैसा कैसे कमाएं के बारे में नहीं है। यह पैसा आपके लिए कैसे काम करे इसके बारे में है। आज हम में से अधिकांश लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, लेकिन आर्थिक आजादी वह अभी भी दूर रहती है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय समझ कभी सिखाई ही नहीं गई और इसी कमी को पूरा करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा क्यों जरूरी है? एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हम बचपन से क्या सीखते हैं? पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ। लेकिन असल सवाल कोई नहीं पूछता। पैसा जो कमाया उसे संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है। हम पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती हमें वित्तीय संकट में डाल देती है। हमारे देश में 90% लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी तनाव में रहते हैं। एमई का तनाव, बच्चों की पढ़ाई का तनाव, मेडिकल खर्चों का तनाव, रिटायरमेंट का तनाव। क्यों? क्योंकि सही निवेश नहीं जानते, वित्तीय योजना नहीं बनाते, जोखिम प्रबंधन समझते नहीं, अनुशासन नहीं रखते और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा उनके लिए काम नहीं करता, वो पैसे के लिए काम करते रहते हैं। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जिस दिन आपके पैसों से पैसा कमाने लग जाए, उस दिन आपकी आर्थिक स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। इसी सोच से इस पुस्तक की शुरुआत हुई। मुझे याद है, मेरे एक क्लाइंट जो अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था, हमारे स्कूल और कॉलेज हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं सिखाते। यही वह क्षण था जहां से इस पुस्तक की प्रेरणा शुरू हुई। भाग 1, आर्थिक स्वतंत्रता क्या है, गहराई से समझें। दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता केवल बड़ी सैलरी से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आपकी आय का स्रोत क्या है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है आपकी नौकरी जाए तब भी आप सुरक्षित हों, आपका व्यवसाय चले या न चले, आपका जीवन खतरे में न हो, आपकी आय सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर न हो, आपके निर्णय पैसों के डर से नहीं, आपकी इच्छा से तय हो, आपकी निवेश आय आपकी जीवन शैली चला सके। असली स्वतंत्रता यह है, जब आप सो रहे हों, छुट्टी पर हों, बीमार हों या यात्रा पर हों, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। और इसी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। अनुशासित बचत कैसे करें, बचत को निवेश में कैसे बदलें, जोखिम कहां लेना है, कहां नहीं, और कैसे संपत्ति बनाई जाती है। यह अध्याय आपको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है। भाग 2, निवेश का महत्व, बचत बनाम निवेश, डीप एक्सप्लेनेशन। भारत में एक आम सोच है, बचत ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है, बचत सुरक्षा देती है और निवेश भविष्य बनाता है। आप चाहे लाखों बचा लें, लेकिन अगर वह पैसा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के अनुसार नहीं बढ़ रहा, तो आपकी बचत साल दर साल घट रही है। बैंक का पैसा सुरक्षित होता है, लेकिन बढ़ता नहीं। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड, सिप, इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स आपकी संपत्ति को बढ़ाते हैं। यह अध्याय बताता है एसआईपी लंबे समय में कैसे चमत्कार करती है, इक्विटी आपका धन कैसे गुणात्मक रूप से बढ़ाती है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे स्थिरता देते हैं, डिवर्सिफिकेशन क्यों आवश्यक है। यह अध्याय ऐसे निवेशकों के लिए लिखा गया है जिन्हें वित्त समझना मुश्किल लगता है, और इसमें एक लाइन विशेष रूप से मन को छूती है, पैसा बैंक में पड़े रहने के लिए नहीं होता, उसे आपके लिए काम करने के लिए होता है। भाग 3, जीवन और स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक कवच क्यों जरूरी है। भारत में लोग बीमा को खर्च समझते हैं, परंतु यह सबसे बड़ा भ्रम है।
लाइफ इंश्योरेंस प्लस, हेल्थ इंश्योरेंस प्लस, इमरजेंसी फंड इक्वल्स आपकी आर्थिक ढाल। अगर आय रुक जाए, अगर बीमारी अचानक आ जाए, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या करेंगे? यह अध्याय सिखाता है। सही टर्म प्लान कैसे चुने, हेल्थ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, इमरजेंसी फंड में कितने महीने का खर्च रखना चाहिए, और बीमा आपके परिवार को कैसे सुरक्षित रखता है। एक बात याद रखें, बीमा कोई खर्च नहीं, आपकी आर्थिक यात्रा का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। भाग 4, लक्ष्य आधारित निवेश, जीवन बदल देने वाला अध्याय। अधिकतर लोग निवेश करते हैं, लेकिन बिना लक्ष्य के, और बिना लक्ष्य का निवेश समंदर में बिना दिशा की नाव जैसा है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि जीवन के हर लक्ष्य के लिए अलग योजना आवश्यक है। बच्चों की शिक्षा, शादी, घर, विदेशी यात्रा, रिटायरमेंट और अन्य वित्तीय सपने। यह किताब आपको सिखाती है कौन सा लक्ष्य किस निवेश से पूरा होगा और किस अवधि में कितना पैसा जमा होना चाहिए। भाग 5, घर और रिटायरमेंट योजना, जीवन के 2 बड़े लक्ष्य। दोस्तों, अपने घर का सपना हर भारतीय का सपना है, और शांतिपूर्ण रिटायरमेंट वह सपना है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय में विस्तृत रूप से बताया गया है, ईएमआई लेना या किराए पर रहना क्या बेहतर, डाउन पेमेंट कैसे जमा करें, घर कब लें, जल्दी या बाद में, रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बनाएं, एनपीएस, पीएफ, म्यूचुअल फंड्स का सही संयोजन क्या हो। आज रिटायरमेंट सबसे बड़ा आर्थिक डर है, इसीलिए यह अध्याय हर उम्र के व्यक्ति के लिए प्राइसलेस है। भाग 6, अन्य निवेश विकल्प, डाइवर्सिफिकेशन। एक समझदार निवेशक वही है जो अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाता। इस अध्याय में बताया गया है गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड, रियल एस्टेट, कब लें कब न लें, पीपीएफ की सही रणनीति, एनपीएस से जीवन भर की पेंशन, बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस, पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड कैसे रखें। यह अध्याय आपके फाइनेंशियल आईक्यू को नई ऊंचाई देता है। भाग 7, टैक्सेशन, नॉमिनेशन और वसीयत, जीवन में सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली बातें। भारत में 3 बातें सबसे ज्यादा अनदेखी होती हैं। 1, टैक्स, 2, नॉमिनेशन, 3, वसीयत। इस अध्याय में सिखाया गया है टैक्स कैसे कम करें, हर निवेश में नॉमिनी क्यों जरूरी है, विल कैसे बनाएं, परिवार को भविष्य में कानूनी दिक्कतों से कैसे बचाएं। यह ज्ञान आपके परिवार की सुरक्षा से सीधे जुड़ा है। भाग 8, परिसंपत्तियां और देनदारियां, वित्तीय बुद्धिमानी की पहचान। यह अध्याय बहुत गहराई से बताता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कौन सा कर्ज सही, कौन सा कर्ज खतरनाक, नेटवर्थ कैसे बढ़ाएं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैसे रोकें। बहुत लोग महंगी कार, फोन और फर्नीचर को एसेट समझ लेते हैं, लेकिन यह सब लायबिलिटी है, क्योंकि यह पैसा नहीं बनाती। सच्ची संपत्ति वह है जो आपके लिए पैसा बनाती है। भाग 9, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, आधुनिक युग का सबसे बड़ा खतरा। डिजिटल दुनिया जितनी तेज है उतना ही खतरनाक भी है। इस अध्याय में बताया गया है फर्जी ऐप, नकली बैंक कॉल, केवाईसी वेरिफिकेशन स्कैम, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, लोन ऐप ब्लैकमेलिंग और फिशिंग ईमेल। इनसे खुद को कैसे बचाएं। जितना वित्तीय ज्ञान बढ़ेगा उतना धोखा कम होगा। भाग 10, युवाओं, गृहिणियों और शुरुआती लोगों के लिए क्यों आवश्यक है। भारत में 70% युवा निवेश नहीं करते, 80% गृहिणियों के पास वित्तीय ज्ञान नहीं, 90% शुरुआती निवेशक गलतियों से पैसे खो देते हैं। यह अध्याय उन्हें सरल भाषा में मार्गदर्शन देता है कब, कैसे और कहां निवेश करना चाहिए। ज्ञान वह पूंजी है जो जीवन भर ब्याज देती है। समापन, सोच बदलें, जीवन बदलें। दोस्तों, इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है पैसा कमाना कला है, लेकिन उसे बढ़ाना बुद्धिमानी है। अपनी सोच बदलिए, अपने पैसे को नियंत्रण में रखिए, योजना बनाइए
संपत्ति बनाइए, जोखिम से बचिए और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कीजिए। आज ही अपनी यात्रा शुरू करें, शून्य से शिखर तक, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा के साथ। यह पुस्तक Amazon और Flipkart पर पेपरबैक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है और बहुत जल्द इसका अंग्रेजी संस्करण भी आने वाला है। धन्यवाद।